नमस्कार सभी ध्यानियों का मैं इस ध्यान सत्र में स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ श्रुति जी जुड़े हैं। वेलकम श्रुति जी। थैंक यू जानकी जी। हाँ, हाँ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हाँ, जस्ट वन सेकेंड। वेलकम ऑल द डियर मास्टर्स। आज मेरा नाम है श्रुति और आज हम आनापानासती ध्यान करने वाले हैं। और ये ध्यान हमें बुद्धा से हमने सीखा, बुद्धा ने प्रचार किया था। ये ध्यान पहले से ही था, पर बुद्धा के वजह से, उनके प्रचार के वजह से ये ध्यान बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया। और आज मैं उन्हीं की बुद्धा में से ही, वाइफ ऑफ बुद्धा में से एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। अ, जब भी बुद्धा गांव गांव ऐसे घूम रहे थे, तो वो एक जगह पे थे। वहां पे एक गांव में एक लेडी थी, उनका छोटा बच्चा एक्सपायर हो गया था। और वो लेडी बहुत ही दुखी थी और वो बहुत ही रो रही थी। और वो सबको पूछ रही थी कि मुझे ऐसा कुछ तो बताओ कि जिससे मेरे बच्चे में वापस से जान आ जाए। वो हर एक के पास गई, हर एक गांव के हर एक इंसान के पास पूछ रही थी ऐसा कुछ तो होगा। तो एक इंसान ने कहा कि गांव के बाहर एक साधु बैठे हैं, आप जाके उनसे मिलिए। तो वो बुद्धा थे, तो वो वहां गई और उन्होंने बुद्धा से पूछा कि मेरा बच्चा एक्सपायर हो गया है और आप कुछ तो कीजिए, आप कुछ जो बोलेंगे मैं वो करने को रेडी हूँ, आप ऐसा कुछ कीजिए कि मेरे बच्चे में वापस से जान आ जाए। तो बुद्धा ने बोला कि ठीक है, आ, आप ना हर घर पे जाओ और जहां भी कोई भी एक भी डेथ ना हुई हो, उस घर से मेरे लिए मस्टर्ड सीड्स यानी राई के दाने लेके आइए। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आप मैं आपके बच्चे के शरीर में वापस जान लेके ला दूंगा। तो उसने बोला कि ठीक है। और वो हर एक घर में जाके पूछने लगी। और फाइनली जब वो बुद्धा के पास वापस आई, तो उसने बोला कि मैं समझ गई कि ऐसा कोई भी घर नहीं है जहाँ पे कोई डेथ ना हुई हो। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि डेथ की बात हम लोग यहाँ नहीं कर रहे, बट एवरी वन हैज सम और दी अदर प्रॉब्लम्स इन देयर लाइफ। हर एक की लाइफ में कोई ना कुछ अप्स एंड डाउन्स होते हैं, थोड़े सफरिंग्स होते हैं। किसी की भी लाइफ ऐसे स्मूथ नहीं होती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमारी लाइफ से हार जाए। हमें हमारी लाइफ का जो भी सिचुएशन है, हमें उसे ब्रेवली फेस करना है। और हम तो अभी हमारे पास तो एक जादू की छड़ी आ गई है, अपनी जिंदगी को कैसे हम अच्छे से बिता सके, वो है ध्यान की छड़ी। ध्यान, लगातार नियमित ध्यान करने से हमने देखा है कि कितने ज्यादा फायदे हैं। हम रोग से मुक्ति पा सकते हैं, हमारा विल पावर इंक्रीज हो जाता है। हम हम हमारा एंगर, फ्रस्ट्रेशन को ओवरकम करने लगते हैं, कम होने लगता है। हमारा फियर जो है, जो मोस्ट ऑफ द पीपल में कोई ना कोई छोटी सी भी छोटी बात में फियर हर एक इंसान को रहता है, जो हम लोग स्लोली ओवरकम करने लगते हैं, वो सबसे बड़ा अचीवमेंट है। आ, फिर हम हमारा क्या बोलते हैं, हमारा जो दिनचर्या है वो ज्यादा अच्छे से कैरी आउट करते हैं, बिकॉज हमारे पास ज्यादा एनर्जी है। और वो जो लेडी थी जो हम बात कर रहे थे, वो बाद में बुद्धा के फॉलोअर हो गई थी और उनके संग जहाँ भी जाता था वो उनके साथ जाती थी। सो हमें भी ये आनापानासती ध्यान मिल चुका है। और इस ध्यान के बारे में मैं जितना भी बोलूं वो कम है। आप सब मास्टर्स जो रेगुलर ध्यान कर रहे हो, आप सबको पता है कि ध्यान के कितने फायदे हैं। मैं ये नहीं बोलती कि ध्यान करने से हमारी जिंदगी की मुश्किलें कम हो जाएगी, बट डेफिनेटली उसको फेस करने के लिए हमारे पास हमारे पास
हमारा ब्रेन काम होगा, हमारा माइंड कूल होगा, उसको फेस करने के लिए हमारे पास जल्दी से हमारे हल निकल आएंगे। और ध्यान से जितना भी ध्यान करे उतना कम है दोस्तों। सो टुडे आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस स्मॉल स्टोरी अबाउट बुद्धा। बुद्धा के हम लोग बहुत सारी स्टोरीज है बुद्धा के, उसमें से बहुत सारे टीचिंग्स है जो हमें अपनाने हैं, हमें भी उनके मार्ग को अपनाना है। इवन वी हैव टू गेट एनलाइटेंड एंड वी आर श्योर वी आर ऑन आवर जर्नी। सो किसी को कुछ पूछना है? राम बाबू सर, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे इस पे? राम बाबू सर। हाँ जी, टॉपिक क्या है? सर वो बुद्धा की जो स्टोरी थी वो मस्टर्ड सीड्स वाली, जो वो लेडी थी उनका बच्चा जो एक्सपायर हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी। और फिर बुद्धा उनको बोलते हैं कि आप मुझे वो राई के दाने ऐसे एक घर से लेके आइए जहाँ पे कोई भी डेथ ना हुई हो। यस यस। तो बाद में वो हर एक घर पे जाती है और उनको समझ में आता है कि ऐसा कोई भी घर नहीं है जहाँ पे डेथ नहीं हुई हो। वैसे ही अपनी लाइफ है जहाँ पे हर एक के लाइफ में अप्स एंड डाउन्स है, एंड हर एक को ये क्रॉस करना ही है। यस। और हमारे पास तो अभी ये ध्यान अप्स है। एंड डाउन्स। हाँ जी, आप बोलिए ना। हाँ सर, वही मैंने बोला, यही कि हमारे पास तो अभी ध्यान है, जादू की छड़ी है हमारे पास। यस मैडम, अगर अप्स एंड डाउन्स नहीं है तो हमारा लाइफ नहीं रहता है। यस सर। हाँ, ये अप्स एंड डाउन्स जो है हमारा लर्निंग्स है। जब भी यस लर्निंग खत्म हो जाता है हमें यहाँ जन्म नहीं लेता है तभी से। जब भी हम खुशी से जीना शुरू करता है लाइफ भर, तभी से हमको जन्म रहित स्थिति मिलता है। यानी हम यहाँ ये अर्थ फ्रीक्वेंसीज में हम पूरा का पूरा सीख लिए, इसी के लिए हम खुशी से जी रहे हैं। यस सर। खुशी से जीने के लिए हमको एक ज्ञान चाहिए, नॉलेज। वो नॉलेज हमको लर्निंग्स के थ्रू ही मिलता है। यस सर। हाँ, लर्निंग्स जब भी खत्म हो जाता है हम वो फुलफिल कर लेता है, कंप्लीटली नॉलेज हम पा लेता है। इसी के बाद में हमको यहाँ जन्म लेने का जरूरत ही नहीं पड़ता है। शुरुआत में बहुत कठिनाई परिस्थिति रहता है, क्योंकि क्या करना है, कैसे जीना है, वो पता ही नहीं है यहाँ पे। वो जीने के लिए हम डिफरेंट वेज चूज करके आता है, डिफरेंट मार्ग में हम चलने के लिए देखता है। वो सीखता है वहां पे, सीख के एक एक जन्म में हम जमा करना शुरू करते हैं वो ज्ञान को। लास्ट जन्म में ये है हम अप एंड डाउन्स में जुड़ेगा ही नहीं, अप एंड डाउन्स के साथ में जुड़ेगा ही नहीं। अप या अप हो या डाउन हो, हम उसी को इक्वली देखना शुरू करते हैं, मध्य मार्ग। मिडिल पाथ। हाँ, ये मिडिल पाथ में जब भी आता है हम, तभी से हमको जन्म राहित स्थिति। राइट सर। हाँ जी, थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। तो अभी हम ध्यान की शुरुआत करेंगे। आप लोग सब अपने कंफर्टेबल प्लेस पे बैठ जाइए। अगर किसी को पानी पीना है तो प्लीज हैव वाटर। हमें क्रॉस लेग करके बैठना है। अगर आप चेयर पे बैठ रहे हो या सोफा पे बैठ रहे हो तो एंकल्स पे लेग्स को क्रॉस करके फीट को जमीन को टच करके बैठना है। उंगलियों को एक दूसरे में ऐसे डाल के जेंटली अपने हाथों को अपने लैप पे गोदी में रख दीजिए। आंखें बंद करनी है। जब हम लेग्स को क्रॉस करते हैं तो हम 10% ऑफ द एनर्जी लॉस्ट होने से बचाते हैं। जब हम फिंगर्स
क्रॉस करके बैठते हैं तभी भी हम 10% एनर्जी को सेव करते हैं, और जब हम आंखें बंद कर लेते हैं तभी हम 80% ऑफ द एनर्जी लॉस्ट होने से बचाते हैं। अभी हम आनापानासती ध्यान की शुरुआत करेंगे। बॉडी को कंप्लीटली रिलैक्स कर देना है, ना कोई खिंचाव, ना कोई तनाव। हेड, नेक, बैक कंफर्टेबली स्ट्रेट, कोई भी स्ट्रेन नहीं होना चाहिए, ना कोई बॉडी में स्ट्रेस होना चाहिए। रिलैक्स कंप्लीटली। हमें ये ध्यान करते समय सिर्फ अपनी प्राकृतिक श्वासों को ऑब्जर्व करना है। नॉर्मल, नेचुरल जो श्वासें है उन्हें सिर्फ देखते रहना है। हमें जानबूझ के साथ श्वासें अंदर नहीं लेनी है, ना बाहर छोड़नी है। हम प्राणायाम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपनी नॉर्मल नेचुरल श्वासों को ऑब्जर्व करते रहिए एंड जस्ट बी वन विथ योर ब्रेथ। ना कोई सोच, ना कोई विचार, सिर्फ अपनी श्वासों के साथ जुड़े रहिए। विचार आएंगे, विचार जाएंगे, हमें इन विचारों के साथ जुड़ना नहीं है। हमें सिर्फ अपनी सरल, सुंदर, प्राकृतिक श्वासों को साक्षी भाव से देखते रहना है। ना कोई जाप, ना कोई मंत्र,
नो चैंटिंग, नो अफर्मेशंस, सिर्फ अपनी श्वासों को ऑब्जर्व करना है. विटनेस ईच एंड एवरी ब्रेथ. No imagining anyone's picture or any god's पिक्चर और फॉर्म. ना कोई भगवान की मूर्ति, ना किसी की छवि. सिर्फ हमें हमारी श्वासों के साथ जुड़े रहना है. ना कोई सोच, ना कोई विचार. बहुत कर ली दुनियादारी, अभी ये समय है दिनदारी का. बहुत समय बिता लिया बाहर की जिंदगी में,
ये समय है आपका आपके साथ बिताने का, स्वयं की आत्मा से जुड़ने का। सिर्फ और सिर्फ अपनी श्वासों के साथ जुड़े रहिए। Be with your normal, natural, easy, soft, tender, peaceful, tranquil breath, my dear friends. No thoughts whatsoever. ये समय प्रेजेंट मोमेंट में जीने का है। भूल जाइए अपने बीते हुए कल को। ना सोचिए कि कल क्या होने वाला है। वो आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में है, वो है अभी का प्रेजेंट मोमेंट। Just be one with your breath. Witness each and every breath.
हम स्वयं अपनी जिंदगी के लेखक हैं और कलम हमारे हाथों में ही है दोस्तों। हम जो लिखेंगे हमारी जिंदगी में वो वैसा ही होने वाला है। इसीलिए नियमित रूप से ध्यान करने से हमारा मन शांत हो जाता है, हमारी विचारधारा कम हो जाती है और जब विचार कम हो जाते हैं और मन शांत होने लगता है, हम हमारे मन से दूसरों के प्रति राग, द्वेष ये भी सब कम होने लगता है। दोस्तों, ये बहुत आवश्यक है कि हम हमारे मन को पूरी तरीके से खाली कर दें। किसी के प्रति भी कोई भी राग, द्वेष, कोई भी ऐसी फीलिंग्स ना रखें, क्योंकि अगर हमारे मन में ऐसी फीलिंग्स है, हमें वो किसी ना किसी रूप में वापस हमें ही मिलती है। दोस्तों, लगातार नियमित ध्यान करना बहुत आवश्यक है। सिर्फ अपनी श्वासों को ऑब्जर्व करते रहिए। यहाँ जितने भी मास्टर्स प्रेजेंट हैं,
हर एक में एक क्षमता है हर सब कुछ करने की, पर ये क्षमता जगाने के लिए हमें हमारे आलस को बाहर निकाल फेंकना है और हमें नियमित रूप से ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य के साथ आपका जो भी धर्म है वो निस्वार्थ रूप से करना है। और फिर आप देखिए कि आपकी जिंदगी कैसी है। दोस्तों, ये करने के लिए पहले हमें ध्यान करना है। ध्यान के लिए हमें सिर्फ अपनी श्वासों के साथ जुड़े रहना है। श्वासों के साथ जुड़ने से ही हम हमारी अंतरात्मा से मिल सकते हैं और अंतरात्मा से ही आत्मज्ञान है और आत्मज्ञान से ही मोक्ष मार्ग है। Just be one with your breath. No thoughts whatsoever. स्वाध्याय करने से हमारा इंटेलेक्ट बढ़ता है। सज्जन सांगत्य से हमें इंस्पिरेशन मिलती है और हमें नई चीजों के बारे में ज्ञान मिलता है। और ध्यान करने से, स्वयं की श्वासों के साथ जुड़ने से आत्मज्ञान मिलता है। दोस्तों, ये आत्मज्ञान के लिए एक भी श्वास अपनी मिस ना हो। एक एक श्वास बहुत मूल्यवान है। इन श्वासों के साथ पूर्ण तरीके से जुड़े रहिए।
आज आपकी जिंदगी जो भी है वो आपके विचारधारा, आपकी बिलीफ के ऊपर आधारित है। हमें हमारी जिंदगी को इम्प्रूव करना है तो पहले हमें सेल्फ लव करना सीखना होगा। जैसे पत्री सर कहते हैं कि स्वयं से प्यार सबसे पहले, बाकी सब बाद में। अपने आप को प्यार करना सीखिए, अपने आप में अंदर झांकिए। आप हर एक श्वास के साथ और डीपर जा रहे हो, और जैसे जैसे आप डीप अंदर जा रहे हो, आपकी श्वासें धीमी होती जा रही है। फील द सेल्फ लव विद इन यू। हर एक श्वास के साथ हमें विचार मुक्त होना है और हमें शून्य स्थिति प्राप्त करनी है।
ना कोई सोच, ना कोई विचार, सिर्फ अपनी श्वासों के साथ जुड़े रहिए। ना कोई बेकार के विचार, ना कोई बेकार की बातें मन में रखनी है। मन को पूरी तरीके से खाली कर देना है, तभी हम शून्य स्थिति प्राप्त कर सकते हैं।
आप महसूस कर पा रहे हैं कि आपके शरीर में भारी मात्रा में कॉस्मिक एनर्जी का प्रवेश हो रहा है और ये कॉस्मिक एनर्जी आपके शरीर के हर एक नाड़ी मंडल को शुद्ध कर रही है, क्लीन करके डिटॉक्सिफाई कर रही है। महसूस कीजिए कॉस्मिक एनर्जी को आपके अंदर और आपके आजू बाजू में। Enjoy the presence of the cosmic energy within you. Thoughtless mind is meditation.
विचारों में उलझना नहीं है, सिर्फ अपनी श्वासों को पूरी साक्षी भाव से ऑब्जर्व करते रहिए। इस धरती पे आने का अपना असली मकसद हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी श्वासों के साथ जुड़ने से ही पता चलता है। जस्ट बी वन विथ योर ब्रेथ। श्वासों के साथ दोस्ती, श्वासों के साथ मस्ती।
Be friends with your breath. Observe the breath, your incoming and outgoing breath. Just be one with your breath. Last 10 minutes.
Mind without any thoughts is meditation. Last 5 minutes. Last 2 minutes. Last 1 minute.
Last 30 seconds. Last 10 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. स्लोली अपने आप को अपने शरीर में महसूस कीजिए. टेक योर ओन टाइम. धीरे से अपनी उंगलियां एक दूसरे में से निकालते हुए अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पे रख दीजिए. जितनी भी एनर्जी हमने मेडिटेशन के टाइम पे कलेक्ट की है हम वापस अपने शरीर में ले लेंगे. कीप योर हैंड्स ऑन योर आईज फॉर 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1, 0. धीरे से अपने हाथों को आंखों से नीचे लाते हुए gently open your eyes. Dear masters, clap for your own meditation. Thank you all the masters present here. Thank you to Patri sir, उनके स्वामी सदानंद जी को, and to all the astral and celestial masters present around us. Thank you everyone. थैंक यू श्रुति जी. Thank you जानकी जी. बहुत ही स्मूथ था मेडिटेशन, अच्छा लगा. Thank you. चैट बॉक्स में राम बाबू जी का नंबर शेयर किया हुआ है. जो लोग नए से जुड़े हैं कृपया आपका कांटेक्ट नंबर राम बाबू जी को भेजिए. और कल के सेशंस के डिटेल भी अंजना मैडम ने शेयर किए हुए हैं, आप प्लीज चेक कीजिए. और किसी को अपना अनुभव शेयर करना है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए. थैंक यू अक्षदा जी. स्क्रीन पे टच करेंगे तो राइट हैंड साइड में मोर का ऑप्शन आता है, वहां जाके वहां क्लिक करेंगे तो रेज हैंड करके ऑप्शन आता है, वहां पे रेज हैंड कीजिए. लक्ष्मी जी थैंक यू बोल रहे हैं. थैंक यू मास्टर्स. Thank you लक्ष्मी जी. दर्शना जी थैंक यू बोल रहे हैं. थैंक यू वेरी मच श्रुति जी. Thank you दर्शना जी. हाँ, Thank you ललिता जी. थैंक यू बोला है. हाँ. Thank you अंकिता जी. थैंक यू बोल रहे हैं. मीनल जी थैंक यू बोल रहे हैं. Thank you मीनल जी. कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? अक्षता कदम, टुडे इट वाज माय फर्स्ट डे. Thank you. अगर आप अपना अनुभव बताएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा. इंदु जी थैंक यू फॉर शेयरिंग योर कॉन्टेक्ट नंबर. और अंजना मैडम कांटेक्ट नंबर आप नोट कीजिए. राजेंद्र जी ने बोला है अति सुंदर ध्यान हुआ. थैंक यू राजेंद्र जी. थैंक यू. अक्षता जी आप रेगुलरली ध्यान रोज जुड़िएगा. आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट्स होंगे. आप जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको ध्यान के बारे में और नॉलेज मिलता जाएगा और आपका खुद एक्सपीरियंस आपको नॉलेज देता जाएगा. थैंक यू. राम बाबू जी है क्या? नहीं है, डिस्कनेक्ट हुआ है शायद.